आरजीकल मेडिकल कॉलेज में वो गेस्ट हाउस कौन सा है जिसकी चर्चा अब हर तरफ होने लगी है। आरजीकल मेडिकल कॉलेज के अंदर एक गेस्ट हाउस ऐसा है जहां पर ना ईडी ने छापेमारी की है और ना ही सीबीआई ने। ऐसा कहा जाता है कि इस गेस्ट हाउस के अंदर ना जाने आज तक कितने क्राइम हो चुके हैं जिसकी भनक बाहर के लोगों को भी नहीं लगी। इस पूरी खबर में विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, बिना समय गवाए सबसे पहले जो एक सवाल इस केस में अब खड़ा होता है वो ये कि आखिरकार कोलकाता के केस में गेस्ट हाउस का किस्सा कौन सा है जिसकी चर्चा अब होने लग रही है। ये गेस्ट हाउस जो है उसका कलर सफ़ेद है या फिर बाहर से कोई और कलर किया हुआ है बिल्डिंग पे, ये किसी को नहीं पता है नंदनी। ना उसकी कोई तस्वीर हमने देखी, ना वहाँ सीबीआई गई, ना ईडी गई, लेकिन वहाँ रहने वाले कुछ लोगों ने एक कहानी भेजी है। और वो कहानी क्या है मैं बताता हूँ आपको। वो कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सीबीआई का भी मन होगा कि उस गेस्ट हाउस को ज़रूर खंगाला जाए, क्योंकि गेस्ट हाउस जो था वो मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं है। मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, वो गेस्ट हाउस मेडिकल कॉलेज से कुछ दूरी पर है। वो गेस्ट हाउस किसका है, उसका मालिक कौन है, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन उस गेस्ट हाउस में संदीप घोष की चलती थी, ये सबको पता है। उस गेस्ट हाउस में 15 जूनियर डॉक्टर जो संदीप घोष की टीम के हिस्सा थे, टीम नहीं इसको ग्रुप कहिए, गैंग कहिए, जो संदीप घोष के गैंग के हिस्सा थे, वो लोग वहाँ जाते थे। अब होता क्या था वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उस गेस्ट हाउस में शराब परोसी जाती थी, उस गेस्ट हाउस में लड़कियाँ बुलाई जाती थी। वहाँ के लोग ये बताते हैं कि उस गेस्ट हाउस में कई वीडियो शूट होते थे। अब वीडियो कौन से थे वो दर्शकों को मुझे लगता है खुद समझ आ जाएगा। वो वीडियोज़ जो लोग कह रहे हैं कि कोलकाता में डेड बॉडी के साथ भी गलत होता था, उस लड़की के साथ भी कई लोग कह रहे हैं कि डेड बॉडी के साथ ही गलत हुआ था। तो वहाँ पे मैंने इसीलिए कहा कि मुर्दे बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेड बॉडी के साथ गलत होता है और बाद में वो चीख भी नहीं पाता है। ये हालत थी उस कॉलेज की। जब जिन लोगों ने थंबनेल पढ़ा होगा वो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि मुर्दे बोलते हैं चूड़ियाँ खनकती है का मतलब क्या है। उस गेस्ट हाउस के अंदर कितने काले राज छिपे हैं किसी को नहीं पता है नंदनी। और ये हालत तब है उसी गेस्ट हाउस के अंदर जब इतने तरह के क्राइम होते थे, जब ये लोग कह रहे थे कि इतनी तरह की घटनाएं अंदर हो रही है, तो उसी गेस्ट हाउस के अंदर जब पार्टी खत्म हो जाती थी तो इस बात का प्लान बनता था कि उस मेडिकल कॉलेज में कौन पास होगा और कौन फेल होगा, किसको कितने नंबर दिए जाएंगे। जो बात नहीं मानेगा संदीप घोष का, जो बात नहीं मानेगा उसकी टीम का, उसके जूनियर डॉक्टर का, उन लोगों को कितना नंबर मिलेगा, कौन पास होगा कौन फेल होगा, उसी गेस्ट हाउस में ये रणनीति बनती थी और उसके बाद वही अमल में लाया जाता था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि संदीप घोष को जो लोग माफिया कहते थे, जो माफिया कहकर बुलाते थे, माफिया डॉक्टर बोलते थे, वो शायद इसीलिए बोलते थे, जबकि हालात ये हैं कि इस गेस्ट हाउस तक कोई पहुंच क्यों नहीं रहा है। मैं इस बात से हैरान हूं, या तो कहानियां झूठी हैं ये जो आई हैं सामने, या फिर जो ईडी सीबीआई के हाथ कुछ ऐसा लगा नहीं। इन सब के बीच में जो है संदीप घोष की चर्चा तो है ही। संदीप घोष की जो भूमिका है वो हालांकि शक के घेरे में बनी हुई है, लेकिन साथ ही साथ संदीप घोष के पीए की भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि आरजीकल मेडिकल कॉलेज के अंदर हो चाहे बाहर, संदीप घोष का एक पीए था जो हमेशा संदीप घोष के साथ रहता था। और अब ऐसा माना जा रहा है कि इस केस में अगर सीबीआई के हाथ वो पीए लग गया और उस पीए ने कुछ अगर बोला तो ये केस वहां तक सुलझ सकता है जहां तक शायद संजय रॉय के पकड़े जाने के बाद भी नहीं सुलझ पाया। वो पीए कौन है अभिषेक? पीए का नाम मैं सबसे पहले ही बताता हूँ। पीए का नाम है प्रसून भट्टाचार्य। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे मिला, मैं यही सोच रहा था इस केस में पीए कहाँ गायब है। हर बड़े आदमी का एक पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट। इस केस में पीए अब तक गायब था नज़रों से, लेकिन जब पढ़ रहा था तो मिला कि प्रसून भट्टाचार्य नाम है उसका। अब ये पीए कौन है ज़रा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज जिस जगह पे ये घटना होती है वहाँ से 9.5 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलेज है, नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता। ये उसी कॉलेज का डाटा एंट्री ऑपरेटर है। लेकिन जिस दिन ये घटना होती है 8-9 अगस्त की रात, उस दिन ये उस हॉस्पिटल में मौजूद होता है। आखिर क्यों? और बड़ी बात ये थी कि एक आदमी 2 जगहों पर कैसे मौजूद हो सकता है। आखिर नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता के अटेंडेंस रजिस्टर पर इसके साइन थे। आखिर कैसे? लोगों ने जब सवाल पूछना शुरू किया तो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अर्घ मैत्रा, उनके पास कोई जवाब नहीं था। प्रिंसिपल रूम में ताला लगा दिया गया।
लोग प्रदर्शन करते हुए नेशनल मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गए थे और ये कह रहे थे कि क्या दोनों कॉलेजों का कोई कनेक्शन है, क्योंकि सवाल इसी बात का है कि आखिर ये जो प्रसून भट्टाचार्य है, जिसको पीए कहा जा रहा है संदीप घोष का, वो कैसे दो जगहों पे एक साथ मौजूद हो सकता है? कोई उसके पास जादू की छड़ी थोड़ी थी। तो मतलब ये जो प्रसून भट्टाचार्य जिसका नाम आपने लिया अभिषेक, मतलब ये है कि क्या वो दो जगह नौकरी कर रहा था एक ही टाइम पर और इसकी भनक किसी को भी नहीं थी? दोनों कॉलेज में दोनों प्रिंसिपल्स को भनक नहीं थी? नहीं, या तो दोनों प्रिंसिपल को अच्छे से पता है कि इसको वहां रखना है, या तो वो उस दिन आया होगा हाजिरी अटेंडेंस बनाकर और उसके बाद उसको कॉलेज की तरफ से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैंने तो कोई खबर अभी तक नहीं देखी है कि प्रसून भट्टाचार्य से किसी ने पूछताछ की हो या फिर उस पर किसी ने कुछ कहा हो। ये हालत ये है कि संदीप घोष का पीए होने का तमगा इसके ऊपर लगता है, उसके बावजूद कोई इस पर कुछ नहीं बोलता है। तो सवाल है कि प्रसून भट्टाचार्य जिसका नाम मीडिया में सामने आया है वो आखिर कैसे बचा? क्या उस दिन वो अचानक से, मतलब कभी कभी होता है कि घटना स्थल पे आप यूं ही पहुंच जाते हैं और फिर आपका नाम सुर्खियों में आ जाता है, तो क्या कहानी यही थी? या फिर क्योंकि नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता के कई लड़के कई लड़कियां आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जाते आते रहते हैं। आप मेडिकल फील्ड में अगर जो लोग हैं उनकी दोस्ती होती होगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब संदीप घोष का पीओ होने का तमगा लगा तो फिर पूछताछ और बाकी चीजें क्यों नहीं हुई? क्योंकि गिरफ्तारी में तो मैंने नाम नहीं देखा कहीं। इसका मतलब यही उठता है कि हालांकि जो कॉलेज का नाम आपने लिया नेशनल मेडिकल कॉलेज का, इस कॉलेज से भी कई छात्रों का जो है वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। जब ये घटना हुई थी उसके 2-3 दिन बाद, 1-2 दिन बाद ही उस कॉलेज के कई छात्र ऐसे थे जिनका कई जगह पर जो है वीडियो वायरल हुआ, पॉडकास्ट वायरल हुआ। इसका मतलब ये हुआ ना अभिषेक कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के में जो घटना हुई है इस केस में अब दूसरा कॉलेज भी शामिल हो चुका है, यानी कि सीबीआई जो जांच कर रही है, मुझे लगता है उनको जांच क्या नेशनल मेडिकल कॉलेज में भी करनी चाहिए इसके आगे। नहीं, ये अगर आरोप है तो ये बहुत गंभीर आरोप हो जाएगा उस कॉलेज के लिए, क्योंकि उस एक घटना के बाद, एक जांच के बाद उस कॉलेज की छवि जुड़ी होती है। जैसा संदीप घोष इस केस में भी कह रहा था कि मैं नहीं चाहता था कि कॉलेज की छवि खराब हो, लेकिन सवाल ये है कि छवि के चक्कर में आप लोगों की ज़िंदगी से क्या खेलेंगे, लोगों की इज्जत से खेलेंगे, ये सवाल था। घोटाले करेंगे तो ये फिर नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता की जो बात है वो क्या जांच हुई है इसकी रिपोर्ट तो नहीं आई है बाहर। लेकिन अगर एक आरोपी का नाम जुड़ रहा है, इतने बड़े आरोपी से अगर इसका नाम जुड़ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। जिस तरह की खबरें इस समय वायरल हो रही है अभिषेक, एक संदीप घोष के लिए कि संदीप घोष जो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में नौकरी तो करता ही था, लेकिन उसके बाद एक माफिया की तरह राज करता था। इसके पीछे का क्या रहस्य? अब आप सोचिए, एक चौंकाने वाली बात मैं आपको बताता हूँ। संदीप घोष का जब इंटरव्यू हुआ प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि जब भी कहीं नियुक्ति होती है तो इंटरव्यू तो देना ही पड़ता है, तो संदीप घोष का जब इंटरव्यू हुआ तो वो 16वें नंबर पे था उसका नाम। अब 16वें नंबर का कैंडिडेट नंबर 1 पे कैसे आ गया, प्रिंसिपल कैसे बन गया, उसके पास कौन से राज थे, क्या हुआ था, ये मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो माफिया वाली बात है वो खुद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कई प्रोफेसर खुद कहते थे उसको। अख्तर अली का नाम कुछ दिन पहले इंटरव्यू भी आया था, डॉक्टर अख्तर अली का, वो बाकायदा बता रहे थे कि ये 20-20 बाउंसर लेकर चलता था। एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बाउंसर लेकर क्यों चलेगा? क्या वो कोई गैंग चला रहा था? बाउंसर लेकर वो लोग चलते हैं जिनकी सुरक्षा को खतरा हो, और सुरक्षा को खतरा एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को, मतलब जो पढ़ा रहा है उसकी सुरक्षा को खतरा क्यों होगी? क्योंकि वो कुछ गलत कर रहा होगा। और यही सवाल इस बात में है, अगर उसको माफिया कहा जा रहा है तो मुझे लगता है कि कोई तो ऐसे राज हैं जिस तक अब तक किसी की पहुंच नहीं हुई है। सीबीआई गई है, सीबीआई देख रही है, सीबीआई की कस्टडी में है ये, ईडी की एंट्री हो गई है, काले खजाने खुलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि काले कितने राज खुलेंगे? खजाने पर नज़र तो ईडी की पड़ जाएगी, सीबीआई गिरफ्तारी भी कर लेगी, लेकिन काले खजाने के अलावा काले राज आप कब खोलेंगे? क्योंकि राज नहीं खुलेंगे तो आगे क्या होगा सबको पता है।
जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये केस देखने में लग रहा है, अब जितने नाम सामने निकल के आए, जो भी सबूत सामने निकल के आए, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, उन सब में यही कहा जा सकता है कि जितना सीधा ये केस लगा था उतना सीधा हालांकि है नहीं, क्योंकि पीछे बहुत सारे ऐसे राज अभी भी दफन हैं जिनको निकालना बाकी है और ये सीबीआई के हाथ में है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं।